Hello students, today we will learn very important topic charge against profit and appropriation of profit. Okay, so charge against profit ये क्या है? जो भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस की एंट्री करते हो, ये वही चीज़ है। तो सिंपल है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो बिजनेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो एंट्री करते हो, ये वही है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो उस एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, देन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये स्पेसिफिकली प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के एक्सपेंसेस पे, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसकी ही एंट्री हमें करनी है अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी आप ये सब ब्रीफ में जानोगे। ठीक है, शॉर्ट में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डिटेल में अभी इसके बाद वाले टॉपिक्स में भी पढ़ोगे। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ एन फर्म्स बिजनेस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ओके, सो charge against profit is a firm's business expenses. Now appropriation of profit, it is an expenses related to partners only. appropriation का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? specific. okay, so expenses related to partners only, not business expenses. यहाँ पे आप business expenses की एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस की एंट्री होगी appropriation of account में। ओके, देन इसको कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस एंड इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। ओके, सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ बिजनेस एक्सपेंस वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस हैं फर्म को पे करने ही पड़ते हैं, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे। ओके, फर्म ये नहीं कह सकती कि भाई हम तो लॉस में चल रहे हैं तो हम बिजनेस एक्सपेंस पे ही नहीं करेंगे, लाइक फैक्ट्री रेंट, बिजनेस प्रीमाइस रेंट, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये फर्म को बेयर करने ही करने हैं, चाहे वो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो या नहीं कर रही हो। Business expenses has to be paid whether the firms are in loss situation. Okay. Now appropriation is the specific distribution or allocation of net profit among partners. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्पेसिफिक रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली। ओके, सो अप्रोप्रिएशन इज डन फ्रॉम द अवेलेबल नेट प्रॉफिट एज अर्न फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा? जो प्रॉफिट फर्म का बचा हुआ है आफ्टर मेटिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, ये कहाँ से आपको मालूम चला? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है, इस प्रॉफिट को हम अप्रोप्रिएट करते हैं। अप्रोप्रिएट करना मीन्स स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स को हम देंगे, पार्टनर्स से जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इस नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। ओके, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। ये जो लास्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को होता है। इस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया? ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड के जो एक्सपेंसेस हैं उसकी एंट्री करते हैं, उसी को कहते हैं अप्रोप्रिएशन। ठीक है, देन इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा?
इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चीज? एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस? बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस is debited to profit and loss account to determine net profit of the business. Okay. Then in appropriation, it is debited to profit and loss appropriation account and divisible profit for the partners is ascertained. Okay. So profit and loss appropriation account में expenses related to partners को डेबिट किया जाएगा और इससे क्या मालूम चलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट एसरटेन करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ओके। नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट होता है, और डिविजिबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके। Then third point, it is allowed before appropriation of profit. ओके। सो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कब किया जाएगा? बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के को एप्रोप्रिएशन करने के बाद। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके। तो उस स्टेप से पहले ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्लियर किया जाएगा, यानी कि बिजनेस एक्सपेंस को पहले मेट किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो ये स्टेप्स होंगे, पहले बिजनेस एक्सपेंस मेट होंगे, देन जो प्रॉफिट बचेंगे उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स के एक्सपेंसेस को क्लियर किया जाएगा। ओके। सो इन एप्रोप्रिएशन इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। मीटिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये भी मैंने बताया आपको, आफ्टर मीटिंग ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस पार्टनर्स एक्सपेंसेस शुड बी क्लियर्ड। ये नहीं कि पहले पार्टनर्स के एक्सपेंस को क्लियर कर दिए फिर बिजनेस के एक्सपेंस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की जो सैलरीज हैं ये आप एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके। तो ये क्या होगा? कंपनीज के पास अगर लॉस में भी जा रही है तो उसे सैलरी तो पे करने ही करने हैं। ओके। यहाँ पे देखो, सैलरी टू पार्टनर, ये दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी टू पार्टनर, क्या फ़र्क है? एम्प्लॉयज़ एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर, बट सैलरी टू पार्टनर दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू पार्टनर। अभी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनर को जो सैलरी दे रही है फर्म वो भी तो बिजनेस रिलेटेड ही है। ठीक है। बट ये एप्रोप्रिएशन में क्यों लिखा जा रहा है? तो एप्रोप्रिएशन में इसलिए लिखा जा रहा है सैलरी टू पार्टनर को, बिकॉज पार्टनर्स को सैलरी उतने ही अमाउंट से दिया जाएगा जितना कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल है आफ्टर मीटिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर नेट लॉस आ गया, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है। एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया क्या है कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देखो अवेलेबल नेट प्रॉफिट, ये जितना अवेलेबल रहेगा उतने ही अमाउंट को हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके। पार्टनर्स में ये समझ में आया? सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड सैलरी टू पार्टनर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। देन रेंट पेड टू पार्टनर। अब बोलोगे पार्टनर का इधर है, पार्टनर तो इधर भी आ गया, अब इधर कैसे हो रहा है? तो रेंट पेड टू पार्टनर इज अ बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस कैसे है? पार्टनर ने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अपने ही फर्म को दी है रेंट पे। ओके। तो और आपको ये हमेशा माइंड पे रखना है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को ध्यान देना है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। So rent paid to partner is a normal business expenditure because partnership firm has to pay rent to its partners. Okay. तो anyhow फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है, उसे रेंट तो पे करना ही है। ओके। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखते हो लॉस कैलकुलेट होके आता है। अगर पैसे नहीं हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा?
लॉस आता जाएगा। ओके, सो रेंट पेड टू पार्टनर इज अ बिजनेस एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन द सेम वे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, क्यों लोन दिया हुआ है? टू रन बिजनेस स्मूथली। तो जो इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, तो इसको एंट्री किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ओके, इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने रट लिया कि भाई पार्टनर यहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसकी हमने एंट्री कर दी एप्रोप्रिएशन में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। पार्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये रूल्स बहुत ही आपको ध्यान से समझने हैं। ओके, तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप, इस रूल्स को समझना है, और तभी आपसे न्यूमेरिकल्स में कुछ मिस्टेक नहीं होंगे। देन लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये अप्रोप्रिएशन में क्यों आ रहा है कि अगर पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे करना है पार्टनरशिप फर्म को, वो तभी कर पाएंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है, तभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। ओके, तो ये आप आगे समझोगे कि कैसे अमाउंट को प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट वे में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अप्रोप्रिएशन में। तो अभी तो ये क्लियर हो गया आपको व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, तो आप इसको प्रॉपरली, आप इसको अकाउंट्स में, अकाउंट के नोट्स में प्रॉपरली इसको प्रिपेयर करो। ओके, तो ये आपको समझना है, एप्रोप्रिएशन मीन्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली, ये स्पेसिफिक है पार्टनर्स रिलेटेड ओनली, और ये पार्टनर्स यहाँ बोलने से ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग मैंने पहले बताया है आपको। एप्रोप्रिएशन मीन्स फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, सो हियर अमाउंट सेट असाइड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या है? पार्टनर्स के लिए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना, ठीक है, पार्टनर्स जो अपना पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इस अकाउंट का मेन मोटिव यही है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, so this account is prepared by partnership firms after preparing profit and loss account। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा जिसमें सारे बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को कंसिडर करने के बाद नेट प्रॉफिट असरटेन होगा। फिर ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स, अपने जितने भी पार्टनर्स उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स ओनली। तो कंपनीज इसे नहीं बनाएंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो भी डिटेल्स में जानते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस अकाउंट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन बाय फर्म टुवर्ड्स इट्स पार्टनर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करेगी, और इसमें पार्टनरशिप फर्म ये शो करेंगे कि वो पार्टनर्स से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंडिचर और इनकम क्रिएट किए हुए हैं। ओके, सो डेबिट साइड इज एन एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड इज द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड टू इट्स पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या क्या उन्होंने पे किया है और पार्टनर से क्या क्या इनकम अर्न किया है। ठीक है, दिस अकाउंट शोज डिस्ट्रीब्यूटेबल remaining profit available for partners after meeting the expenses and incomes। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जितने प्रॉफिट अवेलेबल रहेंगे, ये
प्रॉफिट पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, तो जितने भी पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स इनको कंसिडर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो मेन मोटिव इज टू एसरटेन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिमेनिंग प्रॉफिट, ये मेन मोटिव है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स के समय। डिस्ट्रीब्यूशन इज डन अप टू द अमाउंट अवेलेबल एज प्रॉफिट। ठीक है, इसको समझो, अप टू द अमाउंट अवेलेबल एज प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन उतने ही अमाउंट का करना है जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर पार्टनर्स की सैलरी अगर ज़्यादा है, ठीक है, बट प्रॉफिट कम है, तो हम उतनी ही अमाउंट पे करेंगे एज अ पार्टनर सैलरी जितना कि अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएशन में नहीं डाल सकते हैं, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये नहीं कि जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको अपने नज़रअंदाज करते हुए पूरे एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन में जितना अमाउंट प्रॉफिट में है उतना ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन क्या क्या कंटेंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के? तो डेबिट साइड, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि उन्होंने जो अमाउंट पे किया है किसे, पार्टनर्स को, इसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, बट एट द सेम टाइम इनकम ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म किसे पे कर रही है, पार्टनर्स को ही पे कर रही है। तो क्या होगा, डेबिट साइड एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड इनकम ऑफ द पार्टनर्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया हुआ है अपने पार्टनरशिप फर्म में, इस पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को पे करेगी। देन पार्टनर सैलरी, ओके, तो जितना पार्टनर्स की सैलरी है वो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी पार्टनर्स को। देन कमीशन, पार्टनर्स के जो कमीशन है वो पे करेगी। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देना है, थर्ड पॉइंट से इसको आपको मैच करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लाइक पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्रेडिट साइड इनकम ऑफ द फर्म एंड एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर्स। अब क्या होगा, पार्टनर्स फर्म को पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर्स, और फर्म के लिए इनकम हुआ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं तो उसमें उनको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हुआ, और पार्टनर्स की जेब से जा रहे हैं तो पार्टनर्स का एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट हम जब बनाएंगे तो उसमें ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये आपको क्लियर होगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। As I told you previously, what is appropriation? Okay, so this is profit and loss appropriation account format. So profit and loss appropriation account is prepared after profit and loss account. So partnership firm prepares trading account, then profit and loss account, then after that profit and loss appropriation account. What I told you, partnership firm prepares profit and loss appropriation account, not companies prepare it. Okay, so in 12th you have partnership account, so this is profit and loss appropriation account. Okay, and you are very clear about what is appropriation. Okay, so appropriation is a specific distribution of profit between partners. Okay, so let's start. What are the contents in it? This is an account, so it has debit balance and credit balance. Okay, so debit and credit in account, debit and credit both sides will affect. Okay, so starting with credit side, buy balance BD.
Okay, this balance brought down. So after preparing profit and loss account, net profit is ascertained. So net profit is transferred to profit and loss appropriation account. If there is net loss in profit and loss account, so it is transferred to debit side of profit and loss appropriation account. So only either of the profit or loss is there in profit and loss account. ओके या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा. ओके सो या तो बाय बैलेंस बीडी आएगा अगर नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेबिट साइड बैलेंस बीडी होगा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया हुआ है. क्लियर है? दोनों में से कोई एक होगा. नॉर्मली आपको नेट प्रॉफिट ही आएगा. ठीक है, तो क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट. ओके और एक चीज़ को समझ के रखो, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही रूल्स लगेंगे. मीन्स डेबिट साइड एक्सपेंसेस फॉर द फर्म की एंट्री होगी. जो भी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है यानी कि मनी आउटगोइंग है, इसकी एंट्री होगी. जैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे. प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जितने भी बिजनेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनकी एंट्री करते थे और बिजनेस इनडायरेक्ट इनकम्स की एंट्री क्रेडिट साइड करते थे. जस्ट वही कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लगाना है. ओके so by balance BD. Okay, then by interest on drawings. Interest on drawings is an income of the partnership firm because partners gives interest on drawings to their partnership firm. पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया था, अब उस अमाउंट विड्रॉ करने का उन्होंने इंटरेस्ट पे किया. ये आपको क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है. ओके सो पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुआ, ये इनकम है. और इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कर रही है अपने लिए, तो आपको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है, पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव से, न कि पार्टनर के. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके क्लियर है? आप पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट में डालेंगे और पार्टनरशिप फर्म के लिए जो एक्सपेंस है वो डेबिट में जाएगा रिलेटेड टू इट्स पार्टनर्स. ओके तो बाय इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स क्लियर है. अब जिस पार्टनर ने जो ड्राइंग्स लिया है, या तो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने अगर अमाउंट विड्रॉ किया है तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर किसी एक पार्टनर ने लिया है तो उसका आएगा, एंट्री करोगे. तो अगर तीनों ने लिया है तो तीनों का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे वर्किंग नोट्स में, और यहाँ पे इनर कॉलम में उनके अमाउंट्स लिख के आउटर कॉलम में टोटल करना है. ओके क्लियर है? नाउ क्रेडिट साइड बाय लॉस. ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. पहले जो जो एंट्रीज हैं वो पहले कर लेते हैं. तो क्रेडिट साइड नॉर्मली इतना ही कंटेंट्स रहेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. बाय बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है. आपके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहेगा, वो आपको ट्रांसफ़र करना है. और स्टार्टिंग यहीं से करनी है, फॉर्मेट यही है. ये नहीं कि आपने पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया. कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पहले लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी ऐसे करेंगे. ऐसा नहीं करना है. कोई भी जब अकाउंट बनाते हो, अकाउंट इज अ लेजर. ओके तो लेजर की एंट्री फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी से ही होगा. अगर बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा. ठीक है, क्रेडिट साइड क्लियर है. तो ये 2 कंटेंट्स आएंगे. नाउ डेबिट साइड, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म. सो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Okay, to interest on capital. This is interest given by partnership firm to their partners. पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है ऑन देयर सेक्रीफाइस ऑफ कैपिटल. पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया हुआ है पार्टनरशिप फर्म में. ओके सो उस पर इंटरेस्ट पे करना है पार्टनरशिप फर्म को. तो जितने भी पार्टनर्स के जैसे भी कैपिटल्स हैं उसमें जो इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया है वो आप कैलकुलेट करोगे वर्किंग नोट्स,
और सेम इनर कॉलम में लिखोगे, आउटर कॉलम में टोटल। टू पार्टनर सैलरीज, अब या तो सारे पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो सभी पार्टनर्स का पैसे लिखोगे, इनर कॉलम पे टोटल करोगे, या फिर किसी एक पार्टनर को है, सपोज यहाँ पे ए बी सी पार्टनर्स हैं और ए पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो टू ए पार्टनर सैलरीज या फिर टू एज सैलरीज अकाउंट। ओके, सीधा अमाउंट लिख दिए। सैलरीज क्या है? दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और ये अमाउंट गिवन टू पार्टनर। देन टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर कोई कमीशन पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है ऑन देयर सेल्स। ओके, सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म related to its partners. Okay, then to transfer to reserve, इस चीज़ को समझो, टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये जब आगे आप एडमिशन पार्टनर्स का जो एडमिशन वाला चैप्टर है उसमें आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व आपको क्वेश्चन पे लिखा रहेगा स्पेसिफिकली लाइक ट्रांसफ़र 10% ऑफ द अमाउंट टू रिजर्व। दैट मीन्स आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, और डेबिट साइड का कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। तो इस जो प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, 10% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और ये तो श्योर है भाई कि अमाउंट अगर प्रॉफिट आया है तो ही रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, लॉस आया तो कैसे रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और रिजर्व का मीनिंग क्लियर है आपको, ठीक है। रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड टू मीट एनी फ्यूचर लाइबिलिटीज़, ठीक है। जो भी कंपनीज के पार्टनरशिप फर्म के फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आती है, कोई खर्चा आ जाते हैं, तो उसके लिए पैसे बचा के रखा जाता है, दैट इज़ रिजर्व। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व जो है अमाउंट बचा के रखें पार्टनरशिप फर्म ने। सपोज 1 लाख का प्रॉफिट आया, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट में से क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 1 लाख का 10% 10,000 आप रिजर्व में डालोगे, फिर बच्चा वो 90,000 जो है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि बच्चा वो जो 90,000 है वही पार्टनर्स अपने घर लेके जाएंगे। ओके, 1 लाख में से 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो जो भी डिफरेंस है आपको लेजर पता है कैसे बनाना होता है, जो भी डिफरेंस है वो आप लिखोगे यहाँ पे और टोटल टैली करोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये?